दोस्तों स्वागत है सर आप सभी का फिर से एक बार M2 सक्सेस 98 हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों लास्ट 2 क्लासेस में हम यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट के बारे में जाने थे, तो आज हम बोर्ड पर ऑलरेडी में मेंशन कर दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप सभी का है कंकरेंट लिस्ट। आप सभी का कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट ऐसा चीज़ है जिसमें आप सभी का स्टेट एंड यूनियन, ठीक है दोस्तों, बोथ स्टेट एंड यूनियन का हक जाहिर करते हैं, देख मिल के लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिलके दोनों लॉ बनाते हैं ये क्या होता है, जो बोथ स्टेट एंड यूनियन का रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है कि नहीं। हमारा 28 स्टेट से और 8 यूनियन टेरिटरी है, अगर कंबाइन कुछ बैठ के बात नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें देश के हित में नहीं करेंगे तो उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए बनाया गया था आपका कंकरेंट लिस्ट, जो कि आपका थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों मैं आप सभी को लिख इसलिए दिया हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन आप सभी को बहुत जरूरी है और आप अच्छे से जो क्लास देख सको, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 8-10 मिनट क्लास में आपको प्रॉपरली मैं लिख सकूं और आप नोट्स बना सकूं उसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर हो सकता है तो दोस्तों इसी तरह इधर ऑलरेडी मेंशन है कि टोटल सब्जेक्ट आपका क्या है, कितना हमारा कंकरेंट लिस्ट में 57 है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। पहले आप सभी का था 47, ठीक है, ये याद रखिए कंकरेंट लिस्ट में आप सभी का 57 है और जो पहले था आपका 47। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें जो स्टेट का था, ठीक है, आप सभी को पता होगा स्टेट का कितना था। स्टेट का आपका पहले 66 था, उसके बाद 61 हो गया, ठीक है। उससे बहुत सारी चीजें, ऐसे 5 इंपोर्टेंट चीजें हैं जो निकाले दिए थे, है कि नहीं। आपका 66 से 61 हो गया, पहला 5 निकल गया, तो 5 में से यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है जो कि कंकरेंट लिस्ट में आपको मेंशन किया गया। पहला आप सभी का एजुकेशन आ गया, कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है तो स्टेट और गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके बात करना पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर होल कंट्री। यहाँ पे ना स्टेट का ना कोई सेंटर का एक छत्रवाद शासन कर सकते, तो मिलके बात करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आता है फॉरेस्ट हमारे देश को नेसेसरी है। उड़ीसा में ज़्यादा फॉरेस्ट है तो राजस्थान में कम है, या मतलब आपका आंध्र प्रदेश में कम है, तो दिक्कत होगा किसी को, देश को होगा। तो वो 2 चीज़ को मिला गया। तीसरा पॉइंट आ गया प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सेम चीज़ है, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद आएगा वेट एंड मेजरमेंट। अगर वेट एंड मेजरमेंट अगर डिफ्रेंशिएट रहेगा तो आप सभी को अलग अलग किस्म का अलग अलग वेट का हमें मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को कंकरेंट लिस्ट, जो कि दोनों स्टेट और यूनियन को मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा। हो गया आपका 4th, लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बाकी और जो कोर्ट रहते हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट, ये दोनों ये चीज़ों को आपका बोथ स्टेट एंड यूनियन मिलके उसका डिसीजन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें जो सभी को आपको जानना पड़ेगा। तो कंकरेंट लिस्ट आप सभी को क्या होता है पता हो गया, जो कि जिसमें बोथ स्टेट और यूनियन आप सभी को क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। बाकी और क्या रहता है, बाकी उसमें बहुत सारी से चीज़ें रहते हैं, आप सभी को जानना पड़ेगा। जैसे आप सभी का मान लो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा, पहले थोड़ा चेक करने दो, उसमें चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक्स लॉ एंड सब्जेक्ट ऑफ द करंट लिस्ट। और बाकी क्या रहता है, बाकी 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपका 57 से 3 सब्जेक्ट ऐसे रहता है जिसमें आप सभी का बोथ स्टेट और यूनियन दोनों लीफी टैक्सेस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना ही बस था आप सभी के सामने कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जिसमें आप सभी को पॉलिटी में बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप सभी डायरेक्ट पिक भी कर सकते हो। याद रखिए चीज़ें क्या होता है, आप सभी का जो भी ये 5 इंपोर्टेंट बहुत है कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन में दे देगा व्हिच फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट। आप सभी के पास में पता होना चाहिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, weight and measures and administration of justice, constitution and organization of all court except high court and supreme court। चीज़ें याद रखने के लायक है और बहुत इंपॉर्टेंट ही, खुद ब खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है दोस्तों। फिर से बोल दूं, आप सबका कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट
कौन से अमेंडमेंट से आया था? 7th अमेंडमेंट से आया था, 7th शेड्यूल से आया था। और 7th शेड्यूल क्या बोलता है कि आप सभी का जो यूनियन होता है हमारा और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से हुआ था। पहला आ गया, पहले क्लास में आपको यूनियन लिस्ट मिला होगा, दूसरे क्लास में आप सबको स्टेट लिस्ट मिला होगा, और आज तीसरा लास्ट क्लास है आप सभी को मिलेगा क्या? जो कि आपका कंकरेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपका 7th शेड्यूल का और एक वीडियो में आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक छोटे छोटे वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत है, नोट्स बनाते चलिए और एग्जाम प्रिपरेशन करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास देखिए। जय हिंद।